सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत मंत्र ते नाचमनं कुर्यात् श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत प्यारा संवाद है। कल के पाठ में अंगद जी ने अपना पैर रोक लिया और कोई हिला न सका। बहुत सुंदर संवाद। आज के संवाद में सुने। आज मंदोदरी अपने पति रावण को बहुत समझाती है। विस्तार से सुने। आप भी पढ़े, हमारे साथ पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। सुने, आनंद लें। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं, शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि वाले पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। बाबा कहते हैं, संध्या हो गई जानकर दस ग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा। ये संवाद कल के पाठ में है, आगे सुने। मंदोदरी कहती है, कंत समोजी मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लगु रेख खचाई, सोनाई नागे हो असीमान साई। मंदोदरी कहती है, हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। हे नाथ, उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे नाथ, पिय तुम ताहे जितब संग्रामा, जाके दूत केरया कामा। कौतुक सेनो नागी तब लंका, आए ओ कपि के हरि शंका। आज मंदोदरी समझा रही रावण को, हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। आप उनसे जीतने की बात करते हैं जिनके दूत का यह काम है कि रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। जारी सकल पुर कीने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। मंदोदरी कहती है, प्राणनाथ, रखवाले को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। हे नाथ, अब पति मृषा गाल जनी मारहु, मोर कहा कछो हृदय विचारो।
पति रघुपति नृपति जन मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। आज मंदोदरी समझाती है, कहती है स्वामी झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, डींग ना हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जग नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए, वे भगवान हैं। हे प्राणपति, पान प्रताप जान मारी चाव, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभाग नित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। मंदोदरी कहती है स्वामी, श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी, जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बलवान बल वाले आप भी थे, पर जब धनुष उठाने की बात थी, वही बात मंदोदरी कह रही है कि भंजी धनुष जान के बियाही, तब संग्राम जित्यो किन ताहि। सुरपति सुत जानहि बल तोरा, राखा जियत आँखि गई फोरा। बाबा कहते हैं, वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता था, श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। हे पति, सोपन खाके गति तुम देखी, तदापि हृदय नहीं लाज विसेकी। मंदोदरी कहती है स्वामी, सुपर्णखा की दशा तो आपने देख ही ली है, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बधि बिराद खर दुसन रामा, लीला हत्यो कबंध सिय रामा। बाली एक सर मार्यो रामा, तोई जानहु दस कंध सिय रामा। बाबा कहते हैं, मंदोदरी कह रही है, जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को मार डाला, और जिन्होंने बाल को एक ही वाण से मार दिया। हे दसकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए, नहीं तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय जलनाथ बधाए उहेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तो, दूत पठाए तब हित तो। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया
और जो प्रभु सेना से सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए तो दूत भेजा है। मंदोदरी समझा रही है कि आपके हित के लिए ही दूत भेजा है, शांति के लिए आप मान जाइए। मंदोदरी कहती है, सभा माझ जही तब बल मथा, करी बरूथ महो मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। मंदोदरी कहती है, स्वामी जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि काह पिय पुनि पुनि नर काह हो, मुधा मान ममता मद बहाओ, आहा कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। मंदोदरी कहती है, पति है स्वामी, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। और हे स्वामी, काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बोधि विचारा, निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। बाबा कहते हैं, मंदोदरी कहती है, स्वामी हाँ मानते हैं, काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचारों को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंदोदरी बोली है, स्वामी दुई सुत मारे दह्योपुर रामा, अजहुपुर पिय देहु सिय रामा, कृपा सिंधु रघुनाथ भज रामा, नाथ विमल जस देहु सिय रामा, नाथ विमल जस देहु सिय रामा। आज मंदोदरी कहती है, स्वामी आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जला दिया गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। हे स्वामी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा।
प्यारे। आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। बहुत प्यारा संवाद। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।